देखिए, हमें बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन मौजूदा हालात में बाबर आजम जब क्रीज के ऊपर आए तो उनके इर्द गिर्द जो उनकी टीम है उन्हें बाबर आजम का सहारा बनाना पड़ेगा। कैसे? कि जो बाबर आजम के ओपोनेंट बैटर है वो स्ट्राइक अपने हाथ में ले, मार धाड़ करे, प्रेशर नीचे रखे, जस्ट टू मेक श्योर कि बाबर आजम को एक कुशन मिल जाए कुछ गेंदे खेलने का, सरफेस चेक करने का, और उसके बाद एज पर द सरफेस अपने आप को अडेप्ट करके अपनी इनिंग्स बिल्डअप करने का। मैं नहीं कह रहा, ना ना, ये मेरे विचार नहीं है, ये आमिर सुहेल भाई के विचार हैं। ये उन्होंने रिसेंटली बात की है कि जब बाबर आजम के साथ एक मरतबा फिर इन अ वे के क्या कहें हाथ हो गया, जो भी आप उसको कह दें, और उन्होंने कहा है कि ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बाबर आजम के लिए अच्छा होगा। सर ये बात मैं 2023 में कर चुका हूँ, 2 साल लेट हो गए हैं आप। 2023 में मैंने कहा था बाबर आजम के इर्द गिर्द कुछ बिल्डअप कर लें, इसी फॉर्मेट में T20 इंटरनेशनल में मैंने बात की थी। पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं सर मेरी, मैंने कुछ सोच के ही कहा था, मैं तो नहीं कहा था, फुद्दू तो नहीं है सर हम कि किसी ने भी कुल्फ़ी दी साथ चल पड़े उसके। सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात तो ठीक है, उस टाइम तो बाबर आजम को फिर ऐसी बैटिंग लाइनअप थी कि कुशन मिल सकता था। अभी कौन कुशन देगा? कल साइम अयूब साहब फिर 0 पर गए थे, कैट ड्रॉप हो गया, बच गए, उसके बाद 4 छक्के 1 बाउंड्री लगा ली, तो चलो 37 रन कुछ रीजनेबल रिप्यूटेबल रन निकल आए। फरहान का आपके सामने चल रहा है, वो भाई साहब अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अनकरीब भी अपने आप को फन्ने खान समझ लेंगे 90 और 120-30 के स्ट्राइक रेट से 50 मारकर। दूसरा इशू, ठीक है, यानी कि बाबर आजम से ऊपर जो 2 हैं उस तरीके से भी रिलायबल नहीं है। अच्छा जी, बाबर आजम से नीचे कौन आता है? सलमान अली आगा। सर पिछवाड़ा बिफोर विकेट हुए हैं वो कल के मैच में, सारी दुनिया LBW आउट होती है, वो PBW हुए हैं। अच्छे खासे कद काठी के हैं सलमान अली आगा, ऐसा ऑन-तरीज किस्म का शॉट मार रहे थे कि जिसकी समझ तक नहीं अभी तक आ रही हमें कि वो शॉट था क्या, वो कौन सा स्कूप था। ये वो मतलब आगा अपना कोई स्कूप लगाने के चक्रों में थे जिसको बाद में हम नाम दे देते आगा स्कूप का, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। गाड़ी की राह से निकाली नहीं कि पहले ही गमले में ठोक दी। अच्छा, उस्मान खान सर कमबैक कर रहा, कल आपने उसकी इनिंग देख ली है, वो रिलायबल है, वो दे सकता है बाबर आजम को सहारा। फिर हसन नवाज है, उसके साथ तो वैसे ही फुल टाइम YAKY चल रही है, 6 नंबर का बैट्समैन नहीं है, पहले 4 नंबर में से किसी एक नंबर पर खिलाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ने को तैयार हूँ कि उस बच्चे के साथ ज्यादती ना करें, कोई सुन ही नहीं रहा सर। फिर 2 ऑलराउंडर है जिनमें से एक नवाज़ थोड़ा बेहतर है, राना साहब तो फील्डिंग ऑलराउंडर है, अक्सर व बेशतर वो मैच फी जो ले रहे हैं सिर्फ फील्डिंग करने के लिए ले रहे हैं। कल ₹1,00,000 विच कर लिया राना साहब ने सिर्फ फील्डिंग करके, बैटिंग में तो जो उन्होंने किया सो किया, वो ₹1,00,000 फील्डिंग करके निकल ली है। मैं कहा यार दिहाड़ी तो ये बंदा लगा कर गया, बाकी तो हम सारे फुद्दू हैं। अब बताएं सर, पहले 8 नंबर के बैटर्स मैंने आपके सामने रख दिए, कौन बाबर 7 नंबर, क्योंकि एक तो बॉबी भाई का अपने, सर कौन सारा बनेगा? आपकी ये सारे वाली बात से ना मुझे वो मौलवी याद आ गया कि बह जा कंजरा सानू अपनी पई है तनू अपनी पई है। सर ये टीम बाबर आजम के गोडे पकड़ी होती है कि आज तो कुछ कर लो, आज तो हमारा सहारा बन जाओ, आज तो हमारे करण और अर्जुन इकट्ठे बन जाओ। बॉबी भाई का बल्ला नहीं चल रहा। आप वो बात वही है ना कि बॉबी भाई इनको सहारा देने के चक्करों में है, आप कह रहे हैं ये बॉबी भाई को सहारा दें। सर किधर? सर ये बैटिंग लाइनअप ही सीधी नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा T20 का मिडिल ऑर्डर मुझे बैटिंग यूनिट बता दें कि जिसमें 2 एंकर इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर हैं। एंकर इनिंग्स भी सर एज पर द सिचुएशन हो तो समझ भी आती है, अब हर इनिंग में ही एंकर इनिंग, हर इनिंग में ही एंकर इनिंग, एक तो फिर झल लेंगे सर, 2 नहीं झले जाएंगे। तो मुझे ये बैटिंग लाइनअप बाबर आजम को सहारा देते हुए नहीं नजर आ रही सर। और सितम ज़रीफ़ी ये है सर कि अगर बॉबी भाई को 30-31 साल की उम्र में अगर सहारे की ज़रूरत पड़ गई है तो सर फिर कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल है। सीधी सी बात है, हमारा अब तक बॉबी भाई को ना टॉप रैंक्ड मैच विनर होना चाहिए था। अगर हम नहीं बना सके ना उसे, तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर गलत हुए हैं। बॉबी की गलतियाँ तो हर कोई बताता है कि ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं है, वो चीज़ वैसे ठीक नहीं है। मैंने भी लोगों को बताई हुई है कि यार
थोड़ा टेक्निकल कहाँ पर इशू आता है, मेंटल बैरियर क्या है सर, बहुत वीडियोस की हैं। वो बॉबी भाई का तो कच्चा चट्टा खोल दिया सर, बाकियों का कब खुलेगा? मैं तो उस वेट में हूँ। मैं तो बात करता रहता हूँ, मैं इस सेटअप की बात करता हूँ, इस बैटिंग लाइनअप की बात करता हूँ, इस बॉलिंग लाइनअप की बात करता हूँ। अब सर कल का मैच बॉबी भाई के कंधों पे डाल के दुनिया तो आगे पीछे निकल गई है। दुनिया ये नहीं आपको बताती कि यार शाइन का कल, उसका मैं कहूँगा बैड डे था कि 2 ओवरों में वो 20-25 रन खा गया। लेकिन सर वो पापा की परी जो 2 ओवरों में 30 रन खा कर गई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो कब सर इंस्टाग्राम टिकटॉक की रीलों से निकल कर एक्चुअल में परफॉर्म करेगा? क्यूटी शाह जो है हमारी न्यू बॉल से बॉलिंग वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक। हमारा पावर प्ले पथेटिक था। हमारा तो सर पावर प्ले में ही जिसे कहते हैं राम नाम सत्य हो गया था। तो सर कहां से सहारा आएगा बॉबी भाई को? सहारा आसरा सर बॉबी भाई को अपना खुद ही बनना है। इनके ऊपर ना रिलाय करें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वो मतलब ये वो क्रिकेट बोर्ड है जो प्रैक्टिस सेशंस जाकर देखे ना, अगर आप बाबर आजम की बैटिंग के, ये गेंदे फेंक रहे होते हैं उसे, एलो एलो, अच्छा चलो बॉबी भाई अब थक गए होगे, एलो एलो। सर एक बात बताओ, कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है जहां पर 105 110 किलोमीटर पर आवर की गेंद से वो पेस से गेंद आती है? हुसैन तलत की सर इतनी पेस है। अब आप बता दो हुसैन तलत जैसा एक हमारे पास बॉलर है, दूसरा सर मुझे ढूंढ के बता दो पूरी दुनिया में से। नहीं मिलेगा आपको। मिलेंगे तो 140 145 और उस लेवल के बॉलर। और कहाँ 105-10 की अंडर आर्म थ्रोज, प्याली पोली थ्रोज, लॉलीपॉप्स। कहाँ गोले इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे 100-150 के। सर फिर अब आप बताएं कि कहाँ मसला है? फिर मसला है ना सर, बस वो मसले का हल नहीं मिल रहा सर। दुनिया को सच्चा प्यार मिल जाएगा, हमें अपनी क्रिकेट का मसला नहीं मिलने वाला। चलते हैं भाई लोग, ख्याल रखना। पीस आउट।